अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानियों की आवाज़ है और इसी हवाले से मैं एक बहुत ही अहम बात लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि अखबारात आजकल कौन पढ़ता है और अखबारात के अंदर जो कुरान पाक की आयत का तर्जमा लिखा होता है, क्या आपको पता है कि वो एक कुरान पाक की आयत का तर्जमा क्या वो कुरान पाक नहीं है? क्या वो कुरान पाक की बेहुरमती नहीं हो रही? मुझे ये आपसे एक सवाल है कि क्या आपको ये पता है कि अखबार के अंदर किस किस जगह पर और कितनी जगह पर कितनी मर्तबा कुरान पाक का तर्जमा लिखा हुआ है? आपको पता है? यकीनन आपको नहीं पता होगा। मैं आपको बताता हूं कि कुरान पाक का तर्जमा दो जगह पर लिखा हुआ है। एक, सबसे पहले ये फ्रंट है, ये देखें, ये कुरान पाक का तर्जमा लिखा हुआ है, ये फ्रंट के ऊपर, ठीक है। अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखें, ये दूसरा है, मैं निकाल रहा हूं आपको मैं दिखाता हूं कि ये दूसरी जगह पर, ये देखें, ये अखबार का अंदर का पेज है, पेज नंबर 6। इसके अंदर ये कुरान पाक का तर्जमा लिखा हुआ है, कुरान पाक की आयत का तर्जमा, ठीक है। ये अखबार आजकल पढ़ता कौन है? कोई भी नहीं। अखबार का आजकल सारिफ कौन है? अखबार या आपको रद्दी की टोकरी में मिलता है। ये अखबार की तौहीन होना शुरू कहाँ से होती है? जब ये अखबार प्रिंट होता है उस वक्त से इसकी तौहीन होना, कुरान पाक की तौहीन होना शुरू हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अखबार प्रिंट हुआ तो तौहीन स्टार्ट हो गई, ठीक है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। प्रिंटिंग हुई, ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है अखबार, ढेर लगा लगा कर ये ज़मीन पर रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पहली तौहीन तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और दूसरी तौहीन वहाँ से उठाते हैं जो इनके सेल पॉइंट हैं बड़े, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में अखबार पड़े होते हैं। वहाँ पर जाकर आप देखें तो आपको अजीबो गरीब सिचुएशंस नज़र आएंगी, वहाँ पे आपको अजीबो गरीब सिचुएशंस नज़र आएंगी। और वो सिचुएशंस क्या सिचुएशंस होंगी कि आपको इतनी गलत किस्म की जगह पर अखबार पड़ा हुआ आपको नज़र आएगा कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और उसके बाद अगली बात जो है उसमें वो ये है, मैं आपको ये एक रूढ़ी के पास से गुजर रहा हूँ, ये देखें, ये आपको अखबार नज़र आ रहा होगा, मैं अभी इसको उठाता हूँ, ठीक है। अब मसला ये है कि अखबार रूढ़ी पर पड़ा हुआ है या उसका अगर इस्तेमाल होता है तो कहाँ पर होता है? शीशे साफ करने के लिए, टेबल साफ करने के लिए। अगर कोई प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनकी टेबल के ऊपर सिर्फ अखबार रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इस सोशल मीडिया के दौर में अखबार का कोई इस्तेमाल नहीं है और इस अखबार के अंदर कुरान पाक का तर्जमा लिखने का कोई जवाज़ नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि कुरान पाक का तर्जमा, लोगों को यही नहीं पता कि कुरान पाक का तर्जमा कितनी जगह पर लिखा होता है। ये आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि ये किसी को नहीं पता कि कुरान पाक का तर्जमा कितनी जगह पर लिखा हुआ है। एक अखबार के अंदर कितनी आयात का तर्जमा लिखा हुआ है और उसमें से भी कितने लोग इसको अखबार को पढ़ते हैं। ये ऑफिस के अंदर जो पढ़ा होता है ना अखबार, ये एक फैशन में है, सिर्फ फैशन है, फैशन के तौर पे वहाँ पे रख देते हैं कि जी ये यहाँ पे हमारे ऑफिस में अखबार पढ़ा रहे। वो टेबल के ऊपर पड़ा होता है शीशे की और वहीं से वो उठाते हैं। अगले दिन पियन आता है, उठाता है, उठा के उसको ले जाके रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, अगला अखबार उधर रख दिया जाता है। वो रद्दी की टोकरी में जब अखबार चला जाता है, वहाँ से उठाते हैं उस अखबार को, उठा के उसके अंदर भुने हुए चने बिक रहे होते हैं, उसके अंदर दाल बिक रही होती है, उसके अंदर मिर्च मसाला बिक रहा होता है, उसके अंदर सेवियाँ बिक रही होती हैं, उसके अंदर और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिक रही होती हैं। जो पूड़ी के अंदर जो चीज़ बिक सकती है वो चीज़ें इसके अंदर बिक रही होती हैं। ये अखबार का मुसर्रिफ है, ये अखबार का सारिफ है। अखबार के अंदर कुरान पाक का तर्जमा लिखना इस वक्त इंतहाई कुरान पाक की तौहीन है। मैं
بڑے سنجیدہ حلقوں سے، اپنے علماء سے، اپنے اخبار کے جو ہمارے اونرز ہیں ان سے میں بار بار ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را آپ توہین جان بوجھ کر نہیں کر رہے، مگر توہین ہو رہی ہے، قرآن پاک کی یہ توہین ہو رہی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ جان بوجھ کر توہین کر رہے ہیں، آپ کی نیت جو ہے وہ اچھی ہوگی، یقیناً اچھی ہوگی، مگر ہو توہین رہی ہے اخبار کی۔ کیا آپ کا دل، میرے دیکھنے والوں کا دل اس بات سے رنجیدہ نہیں ہے؟ کیا آپ یہ سوچ نہیں سکتے؟ کیا آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے؟ کیا آپ کو آواز اٹھانے میں ڈر ہے؟ آپ آواز اٹھائیں، یہ ہماری آواز ایوانوں تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ تعالی اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا کہ اخبار کے اوپر قرآن پاک کا ترجمہ لکھنا بند نہیں بھی ہوتا، تب بھی آپ اپنا فرض پورا کر لیں گے۔ بروز محشر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے، اس وقت آپ کی یہ کاوش ہو سکتا ہے نہیں، یقیناً آپ کو جنت کی طرف موڑے گی، آپ کو یہ قرآن سے محبت جو ہے جنت کی طرف موڑے گی، جنت کے اندر داخل کرے گی، جنت کے اندر اعلیٰ مقام دلوائے گی۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، دست بستہ درخواست کر رہا ہوں کہ خدا را میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، اس کومنٹس میں جا کے مجھے بتائیں، مجھے ویڈیو شیئر کر کے دکھائیں لوگوں کو۔ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس میری یہ آواز پہنچ جائے، یہ اگر لکھنے والے، اخبار پرنٹ کرنے والے اس کو باز نہیں آتے، اگر اخبار پرنٹ کرنے والے باز نہیں آتے، تو کم از کم میری ویڈیو دیکھنے والے اس اخبار کی اوپر جو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، مطلب کہ قرآن پاک جو لکھا ہوا ہے اس کا احترام، اس کا ادب کریں گے، اس کو زمین سے اٹھا لیں، اس کو اٹھا کے صاف کریں، اچھی جگہ پہ رکھ دیں۔ کافی کھمبوں کے اوپر ایک باکس بنا ہوا ہے، اس باکس میں ڈال دیں، کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر قرآن پاک کی توہین نہ ہو۔ میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے لگا ہوں، آپ اس کو بھی دیکھیے گا۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ قرآن پاک کی توہین کس طرح سے ہو رہی ہے، جانے انجانے میں قرآن پاک کی توہین کر رہے ہیں ہم۔ اگلی ویڈیو تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔